हमारी अभी नई नई नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा बनी है और बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष का चुनाव जनता ने किया है। उनके प्रतिनिधि नीलमणि जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में दौड़ते हैं, मिलते हैं लोगों से। नगर पंचायत में भी अच्छा काम हो रहा है। अभी योगा दिवस के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने योगा दिवस के अवसर पर 500 पौधों का वृक्षारोपण किया। हमको जितने भी लोग मिले बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किए कि हमारे नगर पंचायत प्रतिनिधि ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। वैसे तो कोई किसी का विरोधी नहीं होता है, प्रजातंत्र में सब ठीक ही है, लेकिन सारे लोगों ने इसकी सराहना किया। फेसबुक पर भी देखिए तो बहुत लोगों ने लिखा। और दूसरे ये हुआ कि पानी पड़ेगा कि नहीं, ये भी सवाल आ गया तुरंत, क्योंकि भाई ये प्रजातंत्र में सब लोग अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जैसे देखा कि दूसरे दिन स्वयं वो टैंकर लेकर के पहुंच गए थे और नीलमणि और स्वयं पाइप से पानी डाल रहे थे धूप में। हम लोगों ने देखा तो बड़ा अच्छा लगा। और ये भी कहा गया कि भाई ये पौधे सूख जाएंगे, तो उन्होंने कहा कोई पौधा सूखने नहीं पाएगा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का नगर पंचायत हैसर बाजार में। नगर पंचायत हैसर की बाजार की बात की जाए, लगभग 1 साल से प्लस हो गया यहाँ नगर पंचायत हुए, लेकिन कितना विकास हुआ ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और कितना वृक्षारोपण हुआ, क्योंकि मौसम ये है कि तापमान इतना बढ़ जा रहा है कि गर्मी, कितना भी पंखा में बैठ लीजिए साहब, गर्मी तो लगनी ही लगनी है। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि जी द्वारा लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। कल 28 तारीख है, 28 तारीख के डेट में भी इन्होंने कहा कि 2000 पौधारोपण किया जाएगा। लेकिन पौधारोपण तो हो ही रहा है साहब, लेकिन धरातल पे क्या उतर रहा है इसका जवाब जनता दे। कमेंट में आप जो लोग जरूर बताइए, क्या जितना भी पौधारोपण हो रहा है नगर पंचायत में वो धरातल पर उतर रहा है कि नहीं। हमारे साथ आज खास मेहमान है, नगर पंचायत के निवासी भी हैं और इनका विद्यालय पे चलता है और एक प्रबंधक है इस विद्यालय के। इनसे बात करते हैं कि नगर पंचायत जब से हुआ है जितना भी पौधारोपण हुआ है धरातल पे उतर पा रहा है कि नहीं, वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, लोगों को जागरूक भी करते हैं। बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। ये जन भावनाओं के अनुरूप ये आपका सवाल है जी, क्योंकि समय मौसम भी ऐसा ही चल रहा है कि सारे लोग पीड़ित हैं कि 50 डिग्री तापमान पहुंच गया, बिजली भी, एसी भी फेल हो जा रही है, पंखे की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोगों सड़कें सूनी हो जाती हैं। अभी मान लीजिए थोड़ा पानी बरस गया, लोग निकल रहे हैं। क्या हालत थी कि सरकार को भी आदत देना पड़ रहा है कि भाई थोड़ा दिन में कम निकलिए, ऐसा आदेश आ रहा है लोगों को। कहीं कहीं तो ऐसा भी लगा कि पुलिस वाले धारा 144 लगा दिए, कुछ अखबारों में ऐसा भी सुनने को मिला। ये हीट वेव, इसकी भी सूचना दी गई, अस्पतालों को अलर्ट किया गया। बहुत भयावह स्थिति है और भाई अब इसमें क्या कहा जाए। नगर पंचायत आपका आता है हैसर भाई, यहाँ के प्रतिनिधि है नीलमणि जी, इनके द्वारा देखा लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है, कितना धरातल पे उतर पा रहा है, सही सही बताइएगा साफ। देखिए वृक्षारोपण तो हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो नारा लगाया जाता था, लिखा जाता था वन विभाग की तरफ से, एक वृक्ष 10 पुत्र समाना जी। पौधा लगता था और उसके चारों तरफ ईंट की दीवार बनती थी और उस पर वो लिखा जाता था। हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन उसको पढ़ते खूब थे, नारा खूब लगाते थे, एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पौधा ही विहीन हो गया, वो पुत्र की बात क्या किया जाए। बहुत दुख होता है। हम लोग जब पैदल चलते थे तो रास्ते में इतनी भाग पड़ती थी, धूप का नामो निशान नहीं, पेड़ के नीचे नीचे घर चले गए, वहां से चले आए। पेड़ के नीचे ही हम लोग की क्लास लगती थी, इसी जूनियर विद्यालय में एक पेड़ था, वही हम लोग की क्लास हुआ करती थी। कोई पेड़ ही नहीं है और लोग कह रहे गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। सरकारों के द्वारा प्रयास हो रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे यहाँ बन जा रहा है, लेकिन गाँव में भी पौधे जा रहे हैं, पौधों का पता ही नहीं चल रहा है। अब ये किसकी कमी है, जनता सोचे, जनप्रतिनिधि सोचे और हमें स्वयं सोचना चाहिए। हमारे जीवन का सवाल है। हम सवाल आपसे किए थे कि नगर पंचायत में कितना धरातल उतर पा रहा है, क्या लग रहा है? ये बात आपकी ठीक है। हमारी अभी नई नई नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा बनी है
और बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष का चुनाव जनता ने किया है। उनके प्रतिनिधि नीलमणि जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में दौड़ते हैं, मिलते हैं लोगों से। नगर पंचायत में भी अच्छा काम हो रहा है। अभी योगा दिवस के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने योगा दिवस के अवसर पर 500 पौधों का वृक्षारोपण किया और उसमें पार्टी जनों को बुलाया, आम लोगों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, एसडीएम, तहसीलदार, उनके अपने अधिकारी तो थे ही, स्वयं थे और बहुत लोग बढ़ चढ़ करके पहुंचे और हमको जितने भी लोग मिले बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किए कि हमारे नगर पंचायत प्रतिनिधि ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। वैसे तो कोई किसी का विरोधी नहीं होता है, प्रजातंत्र में सब ठीक ही है, लेकिन सारे लोगों ने इसकी सराहना किया। फेसबुक पर भी देखिए तो बहुत लोगों ने लिखा। और दूसरे ये हुआ कि पानी पड़ेगा कि नहीं, ये भी सवाल आ गया तुरंत, क्योंकि भाई ये प्रजातंत्र में सब लोग अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे देखा कि दूसरे दिन स्वयं वो टैंकर लेकर के पहुंच गए थे और नीलमणि और स्वयं पाइप से पानी डाल रहे थे धूप में। हम लोगों ने देखा तो बड़ा अच्छा लगा। और ये भी कहा गया कि भाई ये पौधे सूख जाएंगे, तो उन्होंने कहा कोई पौधा सूखने नहीं पाएगा, जो भी सूखेगा उसको तुरंत रिप्लेस किया जाएगा। उनके जो नगर अधिकारी हैं वो भी था साथ में थे, वो भी बता रहे थे कि साहब हम लोग ध्यान देंगे और ये पौधा सूखने नहीं पाएगा, गारंटी है, पौधा चेंज किया जाएगा मगर इसको हरा भरा किया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा भाई अगर ऐसा करते हैं तो भाई बड़ी प्रशंसा आपकी होगी, क्षेत्र में भी प्रशंसा होगी, लोगों को हरियाली मिलेगी और हमारा हैसर हरा भरा हो जाएगा। तो ये नारा भी होना चाहिए, जैसे पहले होता था बस्ती साफ बस्ती, स्वच्छ बस्ती, पुराना बस्ती जिला था, फिर संत कबीर नगर आया, तो हम लोगों ने भी एक नारा तैयार किया कि हरा भरा हर नगर हैसर हमारा। तो ये हरा भरा हमारा हैसर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और आज अखबार के माध्यम से खबर मिली है कि कल 2000 पौधों का रोपण होगा, जिसमें उन्होंने अपील किया है समाज के सभी लोगों से कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। और फिर भी उन्होंने बताया कि उस पौधे की भी रक्षा होगी, जो भी पौधे लगेंगे उसकी भी रक्षा होगी। हमने भी फेसबुक पर डाला, एक हमारे शुभचिंतक है, उन्होंने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। तो प्रश्न खड़ा कर दिया, थोड़ी देर बाद हमने फिर देखा। क्या प्रश्न था? अब प्रश्न यही था, हालांकि ये तो मेरा बहुत पुराना प्रश्न था, मैं एक बार देख रहा था तो उसमें सरकारी आदेश आया हुआ है कि जितनी भी कॉलोनियां बन रही हैं उसमें एक वृक्ष का लगना अनिवार्य है। तो मैंने उसको फेसबुक पर लिखा कि भाई हमारे जनपद में जितने गांव में कॉलोनी बनी है क्या वहाँ पौधा लगा है? तमाम लोगों ने जवाब दिया। संयोग से वो हमारे मित्र भी हैं, प्रधान भी हैं, नाम तो क्या बताने से कोई फायदा नहीं है, सब जानते हैं। उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। तब तक मैं देख रहा हूँ कि नीलमणि जी के फेसबुक पर फिर से उनका एक आ गया अपील। मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया कि कम से कम फेसबुक को इतने ढंग से देख रहे हैं और हमारे फेसबुक को भी उन्होंने देख लिया और उन्होंने तुरंत लिख दिया कि भाई 260 लोगों को शायद कॉलोनी मिली हुई है। तो उन्होंने 5, अभी तो मैं सरकार 230, अभी तो सरकार का एक ही आदेश था। अब इन्होंने कहा कि भाई 5 पौधा हमारे सभी जो कॉलोनी पाए हैं वो 5 पौधा लगा करके फोटो जमा करें। ये बड़ी अच्छी बात है और मैं अपील करूंगा वो जितने लोग कॉलोनी पाए हैं, हाथ जोड़ करके मैं कहूंगा कि इस अपील को स्वीकार कर लें और वो पौधा जरूर लगा दें, क्योंकि उनके लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए लाभकारी हो जाएगा। तो पूरे समाज को अगर लाभ मिलता है तो मेरे हाथ जोड़ने में और मुझे अपील करने में और मुझे स्वयं करने में कोई कठिनाई नहीं है। फिर मैंने पढ़ा आगे उन्होंने लिख दिया कि जिनको भी कॉलोनी की आवश्यकता है वो पहले पौधा लगाएं, जहां भी उनका खेत जमीन है। तो मैं तो भाई इस बात के लिए बहुत ही प्रशंसा करता हूं और मैं चाहूंगा कि वो सारे लोग, अपील तो ठीक है, स्वयं से करें और हमारे हमें ही और आपको रहना है, हमें आपको रहना है। और कम से कम कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो उसको लगे कि हैसर बाजार नगर पंचायत जो है बड़ी सुंदर है, बड़ी हरी भरी है। भाई कुछ भी हो, पौधे भरे पड़े हैं और बड़ा आराम है। भाई जे नेता जनप्रतिनिधि भाई संत कबीर नगर के जितने भी नेताजी हैं भाई, बुरा मत मानिएगा, हम एक बात कहेंगे आप लोगों से, पौधा तो लगा देते हैं आप, लेकिन उसका सेवा संस्कार करना आप ही का फर्ज है।
और जिसके सामने, जिसके आसपास लगा है, जिसके नज़र में आता है, उनका फर्ज है कि उसका सेवा करो। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ कि नीलमणि जी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जो हैं, एक दिन पौधा लगाते हैं, दूसरे दिन पहुंच जाते हैं उसको पानी देने। क्यों पानी देने पहुंच जाते हैं? क्योंकि सेब लगाए हुए थे, उनके नज़र में था, उनको लगा कि हमको पानी देना चाहिए ताकि ये पौधा सूखे न। और उन्होंने एक पेपर गजेट के माध्यम से आया है कि कल 28 तारीख को 2000 वृक्षारोपण माँ के नाम पर किया जाएगा। और उन्होंने एक और निवेदन किया है, अभी तक उन्होंने नगर पंचायत में लगभग 230 आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री 30 आवास दिए हैं। उन लोगों से भी कहे हैं कि अपने घर के सामने या अपने खेत खलियान में जहाँ भी जगह है वहाँ पर 5 पौधा लगाकर उसके बाद आप लोग फोटो क्लिक करके जो नगर पंचायत कार्यालय है वहाँ पर आप लोग उपलब्ध कराएं, क्योंकि वृक्षारोपण करना हमारा फर्ज है। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। स्वच्छ भारत हमारा भारत। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल 28 तारीख को जिन भाई लोगों को पौधा लगाना है, आप सभी लोग समय से, आप सभी लोग सुबह 6 बजे नगर पंचायत हैसर बाजार में पहुंचे और आप सभी लोग सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास जो है वो एक नारे के साथ आप लोग उपलब्ध कराएं। आप देख रहे थे पूर्वांचल तक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।